आप सभी मसीह बहन भाइयों का मेरे चैनल पर अर्थात आपके मसीह चैनल पर आपका स्वागत है। कल हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। भगवान के पुत्र यीशु मसीह का जन्मदिन है, क्रिसमस है। तो मैं आज आप लोगों के लिए यीशु से जन्म से संबंधित चर्चा करूंगा। यीशु का जन्म के पीछे परमेश्वर उसके पिता की एक योजना थी। योजना वो स्वर्ग से आया था और स्वर्ग की बात करता था। हम धरती के हैं, हम धरती की बातें करते हैं। तो उसके जन्म को लेकर किसी तरह की भ्रांति किसी को है तो उसको निकाल दें और इससे आपको समझ में आ जाएगा। मती रचित सुसमाचार यह शुभ संदेश देता है कि यीशु मसीह ही वह उद्धारकर्ता है जिसके आने की भविष्यवाणी की गई थी। अर्थात पुराने नियम में भी इसके भविष्यवक्ताओं ने इसके आने की भविष्यवाणी की थी। परमेश्वर ने पुराने नियम में हजारों साल पहले अपने लोगों से की गई वाचा अर्थात वचन को उसी उद्धारकर्ता के द्वारा पूरा किया। जो परमात्मा ने हमारे से वाचा वचन बांधा था वो यीशु के अपने पुत्र के द्वारा ही पूरा किया गया। यह शुभ संदेश केवल यहूदी लोगों के लिए ही नहीं है जिनमें ईसा पैदा हुआ और पाला पोसा गया, परंतु सारे संसार के लिए है। अर्थात यीशु मसीह का जन्म पूरे संसार के लिए हुआ था, किसी धर्म जाति या एक जगह के लिए या एक देश के लिए नहीं। इस सुसमाचार में यीशु को एक महान गुरु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उसको परमेश्वर की व्यवस्था अर्थात परमेश्वर का कानून की व्याख्या करने का अधिकार सिर्फ एकमात्र यीशु मसीह को ही दिया गया था और वह परमेश्वर के राज्य की शिक्षा देता है। अब याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था और मरियम से यीशु मसीह कहलाता उत्पन्न हुआ। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ, जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई तो उनके इकट्ठा यानी मिलन से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अंततः उसके पति यूसुफ जो धर्मी था उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, उसे चुपके से त्याग देना चाहा। जब वह इन बातों के सोच में ही था, प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई दिया और देखकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आ और डर मत, क्योंकि जो गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हमारा उद्धार करने के लिए वो आया था। यह सब इसलिए हुआ जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। वह वचन क्या था? देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। तब यूसुफ ने नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। अब जो स्वर्ग से आएगा वो स्वर्ग के तरीके से ही आएगा, वो हमारी तरह नहीं आएगा। हमें माता पिता के दोनों के मिलन के उपरांत हमारी उत्पत्ति होती है। वो स्वर्ग से आया था, इसलिए उसको किसी गर्भ की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन परमात्मा की मर्जी थी। एक योजना के तहत उसने माता मरियम की कुंवारे में ही कोख तैयार की
कि वो हमारे बीच में हमारे जैसा होके आए। ये एक उद्देश्य था। जो स्वर्ग से आएगा वो स्वर्ग के तरीके से आएगा, हमारी तरह नहीं। और जो स्वर्ग की बात करेगा, ईसा मसीह ने कभी दुनियादारी की बात नहीं की। दुनिया में उसने कुछ नहीं चाहा, दिया ही दिया, अभी भी देगा, आगे भी देगा, लेकिन लिया कुछ नहीं। जैसा आया, हमारे पापों को अपने शरीर पर, पूरी दुनिया के पापों को अपने शरीर पर धारण किया और तमाम तरह के दुख उठाए, लातें खाई, गालियां खाई और क्रूस को भी अपने कंधे पर अपनी मृत्यु के लिए उठा के चला। ऐसा एग्जाम्पल, ऐसा उदाहरण दुनिया में किसी और महान गुरु का कोई नहीं है। एकमात्र वो यीशु था जो ऐसा कर सकता था, और वो जो ऐसा कर सकता था वो ही परमात्मा का पुत्र था। हम में इतनी ताकत नहीं है कि हम उसके पाँव की धूल भी उसको बराबर कर सके। जो धरती का होगा वह धरती की बात करेगा। हम लोग धरती के हैं, धरती की बात करते हैं, इसलिए कई भ्रांतियों में फंस जाते हैं कि माँ बाप के दोनों के मिलन से बच्चा पैदा होता है और वो होता है। इन चक्करों पर नहीं, वो स्वर्ग का था, स्वर्ग से आया था, स्वर्ग के तरीके से आएगा। परमात्मा पवित्र है और उसका पुत्र यीशु नासरी भी पवित्र था, इसलिए उसके लिए मरियम की पवित्र कोख यीशु नासरी के लिए परमात्मा ने पहले से ही अपनी योजना के तहत तैयार कर दी थी। अर्थात ये एक योजना के तहत ईसा मसीह इस संसार में आए और हमारे पापों को अपने कंधों पर उठाया और अपने शरीर को तड़पाया, क्योंकि शरीर से उनको लगाव नहीं था, दुनिया से कोई लगाव नहीं था। वो एकमात्र उद्धार करता था जिसने हमारा सोचा हमारा उद्धार हो। वो ज्योति की संतान थी। उसने हमने ज्योति को जाना, न उस ज्योति की संतान को जाना। यही हमारे दुखों का कारण है। और अब भी कल ईसा मसीह जब आ रहे हैं, बहुत मुबारक दिन है आप लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को। ईसा मसीह के जन्म की पूर्व संध्या पर मैं स्वागत करता हूं और आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आने वाले वक्त के अंदर बाइबल का एक एक शब्द जो कि उस परम पिता परमेश्वर की तरफ से ईसा मसीह ने कहा, वो आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा और हम ज्ञान की धारा में बहते रहेंगे पूरे जीवन। धन्यवाद।